हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। आज हमारी चर्चा के विषय है पद अर्थात पोजीशन। आप देखिए, एक छोटे मोटे गली मोहल्ले से निकल करके और संयुक्त राष्ट्र संघ तक पहुंच जाइए, हर जगह पद की लड़ाई है। हर व्यक्ति पद पाने के लिए जी तोड़ कोशिश करता है, मेहनत तो करता ही करता है, उसके अलावा भी जो छल प्रपंच चापलूसी चाहे जो भी कुछ कर सकता है करता है। आपस में एक दूसरे का टांग खींचना, और वह सब कुछ, चाहे वह एक गली मोहल्ले का एक छोटा सा जो है नगण्य कोई सेवा समिति का जो है अध्यक्ष हो, या कोई कोषाध्यक्ष हो, या कोई छोटा मोटा कोई भी पद मिल जाए। आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाएं तो वहाँ भी कोई मैनेजर है, कोई सीनियर मैनेजर है, कोई सुपरवाइजर है, कोई डिप्टी मैनेजर है, अनेकों पद की लाइन है। देने वाला हो सकता है झाड़ू दे रहा हो, स्वीपर हो, लेकिन उसको भी एक पद दे देते हैं, डायरेक्टर ऑफ द स्वीपर, लो झाड़ू देते रहो। मतलब इस पद की लड़ाई इतनी है, और इस पद की लड़ाई में व्यक्ति स्वयं को कहीं खो देता है, क्योंकि हमें वो पद चाहिए, मतलब चाहिए, और उस पद से ही वह पैसा, शोहरत और रुतबा हासिल करने की पूरी कोशिश करता है। कुछ लोग कर भी लेते हैं, और ये पद भी दो तरीके से प्राप्त होते हैं। एक तो आपके अंदर वह जो है काबिलियत है, और दूसरा तरीका है छल प्रपंच कुटिलता चापलूसी इत्यादि करके भी वो पद कुछ लोग प्राप्त कर लेते हैं। आज हम उस पद की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यह संसारिक जितने भी पद हैं ये सब क्षणिक हैं, ये अंतरात्मा को कभी सुख नहीं देते हैं। मैं आज उस पद की बात करूंगा जो अस्थायी रूप से आपके लिए है। कोई भी पद, संसारिक पद परमानेंट नहीं होता है। कोई 2 साल के लिए, कोई 5 साल के लिए, कोई 10 साल के लिए, और ज्यादा से ज्यादा 40 साल तक, उससे ज्यादा तो कोई पद हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जो है संसारिक दुनिया में तो 60 के बाद यह मान लिया जाता है प्रोफेशनल वर्ल्ड में कि सामने वाला सठिया गया, मतलब अब किसी काम का नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जब हम प्रवेश करते हैं तो एक पद है, जो पद मिलने के बाद अनंत खुशी होती है। देखिए, जब संसारिक पद मिलता है ना, तो एक पद के साथ 3 पद फ्री में मिलते हैं। वो कौन कौन से पद हैं जरा सा देखिए। आलस्य, जब कोई पद मिल जाता है तो आलस स्वयं आ जाती है, और वो तब जब खास करके बिना मेहनत की पद मिला हो, सफलता मिला हो, तो आलस्य आपके अंदर आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा, आत्म श्लाघा जिसको बोलते हैं, आत्म प्रशंसा की भूख जग जाएगी आपके अंदर। ये संसारिक पद के जो है साइड इफेक्ट्स हैं। लेकिन जब आध्यात्मिक पद में जाते हैं, जहाँ जा करके व्यक्ति अति आनंद, परम आनंद को अनुभव करता है, परम सुख को अनुभव करता है, उसके बाद फिर कुछ बचता नहीं है। वह सुख जो फिर कभी खत्म नहीं होने वाला है, वह सुख जो मीराबाई को मिला, वह सुख जो गौतम बुद्ध को मिला, वह सुख जो हनुमान जी को मिला। जब भगवान श्री राम लंका को जीत करके अयोध्या गए, तो सभी बानर भालू सभी लोग उनको साथ देने के लिए वहां तक गए। जब सब वापस भी आ गए तो हनुमान जी बचे रह गए। भगवान श्री राम कहते हैं कि हनुमान, हमने सबको कुछ न कुछ दिया और सबने कुछ न कुछ मांगा। सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान से भी लोग जो है छोटी छोटी चीज मांगते हैं। मैं देखता हूँ मंदिरों में जा करके, मैं देखता हूँ लोग प्रार्थना करते हैं, उसमें भी छोटे छोटे चीज मिल जो है अपने उसमें घुसेड़ देते हैं कि हे भगवान हमें नौकरी मिल जाए, हे भगवान हमें इतना पैसा मिल जाए, हे भगवान हमारी बीमारी ठीक हो जाए। भगवान से मांगना ही है, सिर्फ एक चीज मांगिए, एक चीज के अंदर सारी चीजें समाहित है। तो इसको हम कभी थोड़ा सा सोचें कि संसारिक पद, तब हनुमान जी से भगवान श्री राम ने कहा कि सारे लोगों ने, सारे बानर भालू ने कुछ न कुछ हमसे मांगा। विभीषण जब हमारे सामने आया तो हमने अति प्रसन्न होकर के उसको लंका का राज दे दिया। वह मांगा नहीं था, और तुमने ही कहा था कि जो है राम चरण और पंकज धरहूं, अचल राज लंका तुम करहूं। तो विभीषण को हमने लंका का राज दे दिया, अंगद को हमने युवराज बना दिया, सुग्रीव को किष्किंधा का राज हमने दे दिया। हम चाहते हैं कि तुम भी कुछ मांग लो। हनुमान जी कहते हैं कि आपने तो उनको एक पद दिया, राज पद दिया, यह राज पद हमें नहीं चाहिए। हमें तो पहले से ही
दो पद मिले हुए हैं। राम जी को आश्चर्य हुआ कि इसको कौन से पद मिल गए, कब मिल गए, कैसे मिल गए। तब हनुमान जी ने कहा कि आपके ये चरणाबिंद जो है ये हमारे लिए पद है, और इस पद की कृपा जो है आप हमेशा बनाए रखिए, और इस पद का नाम है आत्मपद। तो जब आत्मपद मिल जाता है व्यक्ति को आत्मपद मिल जाता है, फिर उसके बाद कोई पद नहीं रह जाता है सांसारिक पद। ये सारे सांसारिक पद क्षणिक हैं, आज मिले हैं कल खत्म हो जाएंगे। और तो और इसके पीछे इतना कंपटीशन है कि आपको एक पद मिल गया तो आपके नीचे वाले उस पद को लेने के लिए आपको कब जो है गिरा देंगे आपको ही नहीं पता है। आपको कितना छल प्रपंच करना पड़ता है। लेकिन इस आत्म पद का जब अनुभव मिल जाता है, कभी ध्यान में भगवान उतर जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति कर्म कांड से भगवान को अनुभव नहीं कर सकता है। उसमें श्रद्धा और विश्वास अटूट हो सकता है, लेकिन भगवान को अनुभव करने के लिए तो आपको खुद में खुदा को खोजना पड़ेगा, स्वयं में भगवान को खोजना पड़ेगा, आत्मा में ही परमात्मा को खोजना पड़ेगा। यह आत्म पद अनेक साधु संतों को मिला, और दुर्भाग्यवश जिनको मिला वो कभी संसार में नहीं दिखे, और संसार में जो दिखे उनको हम लोग इतना तंग कर दिए कि वो संसार छोड़ करके बाहर चले गए। गौतम बुद्ध को इस आत्म पद का अनुभव हुआ, और जब गौतम बुद्ध अपना महल, अपना राजपाट सब छोड़ करके चले, उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि अब इसकी जरूरत नहीं रह गई है। देखिए, दुनिया में दो चीज होती है, एक होती है जो आप छोड़ते हैं, और एक होता है जो स्वयं से छूट जाता है। जब आप छोड़ते हैं तो छोड़ने का अहंकार भी आपके मन में आ जाता है। एक हमें काफी पहले मिले थे त्यागी बाबा। लोग कहते हैं कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, लेकिन त्याग का अहंकार उनके अंदर बैठ गया। बहुत लोगों से आप सुने होंगे कि हमने तो फलाना नौकरी छोड़ दी, हमने तो फलाना चीज दान कर दिया, हमने तो जो है लाखों रुपए पे लात मार दी। सही से वो लात लगा नहीं, लात लग गया रहता सही से तो फिर उनको याद नहीं आता, लेकिन आज भी उनको याद है कि हमने लाख रुपया पे लात मारा था। इसका मतलब कि वो छोड़ तो दिए लाख रुपया, लेकिन उसका जो है चोट हृदय में बैठा हुआ है, वह चोट उनके हृदय में बैठा हुआ है। वो कसोस रहा है कि काश हम ले ही लिए रहते। लोग बोलते हैं हमने घर द्वार छोड़ दिया। अरे घर द्वार छोड़ करके आपने कायरता का प्रतीक जो है प्रकट किया है। आप कायर होने का पहचान बताएं। घर गृहस्थ आश्रम सर्वोत्तम आश्रम है, उसमें रह करके भी आत्म पद का अनुभव किया जा सकता है। लेकिन दूसरा चीज है कि स्वयं से छूट जाए, जैसे गौतम बुद्ध का स्वयं से छूट गया और साधारण सी बात पर वो चल उठे। लोग कहते हैं, उसी तरह से गोस्वामी तुलसीदास की कथा आती है कि पत्नी ने उनको थोड़ा सा जो है डांट क्या दिया कि वो सन्यासी बन गए। अरे डांट से सन्यासी नहीं बने, उनके अंदर वह चीज था, अग्नि थी, ऑक्सीजन भरा हुआ था, पूरा एलपीजी सिलेंडर भरा हुआ था, सिर्फ आग की जरूरत थी, वो सन्यासी बन गए। नहीं तो पत्नी के डांटने से यदि कोई सन्यासी बन जाता तो हर घर में सब सन्यासी ही रहते, हर घर में ये पूरा संसार सन्यासी ही बन गया रहता। लेकिन ऐसा नहीं है। वो आग होनी चाहिए, वो जज्बा होनी चाहिए, वो प्रारब्ध होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है, भगवान की भक्ति होनी चाहिए, तब वो आत्मपद का अनुभव मिलेगा। तो जब गौतम बुद्ध छोड़े नहीं, उन्होंने संसार छोड़ा नहीं, उन्होंने राजमहल छोड़ा नहीं, पत्नी को छोड़ा नहीं, बेटे को छोड़ा नहीं, छूट गया। और जब छूट गया वह चले तो लोग तरह तरह के जो है आश्वासन देने लगे। क्यों, क्या हुआ? राजमहल में मजा नहीं आया? क्या पत्नी ने नाराज कर दिया? क्या तुम्हारे पिता ने राजपाट नहीं दिया? अब राजाओं का, जिस जंगल से जा रहे थे, राजाओं का तांता लग गया। हर एक राजा उनसे मिलता और कहता था कि भाई क्या तुम्हारे पिता से दुश्मनी हो गई? उस बुढ़े को तो मार ही डालो और मैं भी अपना राजपाट दे देता हूँ। दो राजपाट लेकर के जो है भोगो। पत्नी से नाराजगी हो गई, कोई बात नहीं, हमारी सुंदर लड़की है, एक ही लड़की है, वह लड़की मैं तुम्हें सौंप देता हूँ और तुम ऐश आराम करो। तो जीवन में
दो चीज हमने बताया कि वह गौतम बुद्ध ने छोड़ा नहीं था राजपाट। बहुत लोग शाकाहारी बन जाते हैं। एक होता है जो मांस मदिरा छोड़ते हैं और एक होता है जब स्वयं से छूट जाता है। जब स्वयं से छूटता है तो उसका अनुभव अलग है, और जबरदस्ती जब आप छोड़ते हैं तो मन में कहीं ना कहीं एक कशिश बनी रह जाती है। स्वाद आते रहता है, जब छूटेगा तो स्वाद नहीं आएगा, लेकिन जब आप जबरदस्ती छोड़ेंगे, जो काम जबरदस्ती आप करते हैं वो अंदर से उतना ही फोर्स लगाता है। तो गौतम बुद्ध तो छोड़े तो नहीं, छूट गया था। तो राजाओं ने अति प्रलोभन दिए। अनेकों सुंदर युवतियां खड़ी हो गई कि तुम्हें अपने पत्नी से दुश्मनी हो गई, कोई बात नहीं है, मैं स्वयं को समर्पित करती हूँ, मैं फलाने राजा की बेटी हूँ, क्यों जंगल जा रहे हो। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी गौतम बुद्ध नहीं रुके। मीराबाई को क्या कमी थी? मीराबाई को क्या कमी थी? कोई कमी थी क्या? लेकिन अच्छी बात यह थी कि उस आत्म पद की अनुभूति उनको हो गई। जब वो अनुभव मिल गया तो फिर इस संसार में जो है, जिस कान को भगवान का भजन का आनंद मिल गया, उसको इस संसार के जो है फालतू के गाज बाजे से कोई मतलब नहीं रह जाता है। जिसको भगवान के पदों में नजर जम गई, उसको फिर इस संसार का जो है माया मोह कुछ नहीं कर पाता है। निज मन मुकुर सुधार, ये माया है और मायापति भगवान हैं। यदि उनका अनुभव मिल जाए, और ये अनुभव कई बार व्यक्ति सोचता है कि हमें 2 दिन 4 दिन में मिल जाए, नहीं मिलता है। हमने काफी अध्ययन किया और भगवान का एक बहुत बड़ा कृपा है कि हमको सिर्फ अध्ययन करने का ही मौका मिला। हमने दुनिया के सारे ज्ञान को हमने टटोलने की कोशिश की। हमने खूब जहां रहे वहां जो प्रोफेशनल वर्ल्ड है उसमें हमने टॉप करने की कोशिश किया भी, बहुत ज्ञान। लेकिन जब हमने आध्यात्मिक दुनिया में हमने प्रवेश किया और महज बचपन के 5-7 सालों से, क्योंकि हमारे दादाजी पढ़ाया करते थे, भगवत गीता, भगवत पुराण और इन सारे चीजों से समेटते हुए हमने जब आगे बढ़े तो हमको सब चीज पढ़ने की इच्छा हुई और हमने पढ़ा। हमने कुरान पढ़ा, पुराण पढ़े, उपनिषद पढ़े, वेद पढ़े, बाइबल पढ़े। सब कुछ पढ़ने के बाद पूरे इस दुनिया के ज्ञान का सारांश कहाँ जाकर के मिला? श्रीमद् भगवत गीता में। और गीता क्या कहती है कि ज्ञानी बनोगे कि ध्यानी बनोगे? ज्ञानी बनोगे तो जीवन भर उलझे रहोगे। माम एकम शरणम ब्रज, सब कुछ छोड़ करके हमारे शरण में आ जाओ। बस कृष्ण भगवान यही तो कहते हैं कि इस ज्ञान ध्यान ये सब कुछ छोड़ दो, हमारे शरण में आ जाओ, अपने आप को समर्पण कर दो। क्योंकि जितना ज्यादा ज्ञान होगा उतना ज्यादा तर्क शक्ति बढ़ेगी, और जहाँ तर्क होगा वहाँ जीवन में नर्क होगा। जहाँ समर्पण होगा, जहाँ सेवा होगा, वहाँ पर स्वर्ग होगा। तो आइए स्वयं को समर्पण करें भगवान के चरणों में, और वह जो आत्म पद है, वह जो भगवान के दोनों चरणारविंद हैं, जो भगवान के पद हैं, यदि हम दास्य भाव स्वीकार कर लें, जैसे गौतम बुद्ध ने किया, मीराबाई ने किया, रामकृष्ण परमहंस ने किया। रामकृष्ण परमहंस बहुत ज्ञानी नहीं थे, वो तो भक्त थे। तो रामकृष्ण परमहंस हो या गोस्वामी तुलसीदास हो, सिया राम मैं सब जग जानी, करो जोरी जुग। तो जो है उन्होंने दास्य भाव स्वीकार किया। कबीर दास हो गए, सूरदास हो गए, रविदास हो गए, ये सब लोग दास्य भाव स्वीकार किए। देखिए 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं गुलाम, एक होते हैं दास। दोनों में फर्क समझिएगा। दास्य भाव वह होता है, नवधा भक्ति में एक दास्य भाव है। श्रवणम कीर्तनम जो है, जो हम लोग नवधा भक्ति की बात करते हैं, तो उसमें एक दास्य भाव है। दास्य भाव क्या होता है कि आप स्वयं से समर्पण कर दिए, आप भगवान को मालिक समझ लिए। जैसे मीराबाई ने भगवान को अपना पति समझ ली, तो पति भाव से भगवान कृष्ण को जो है वह स्वीकार कर ली। कोई मालिक भाव से स्वीकार कर लिया तो दास कहलाया। जैसे तुलसीदास, कबीर दास, उनके हर शब्द में राम ही आता था। जितने उनके पास कस्टमर आते थे, वो जुल्हा का चूंकि काम करते थे, चादर बेचते थे, जितने कस्टमर आते थे उसको राम से ही कह करके पुकारते थे। तो उन्होंने दास से भाव को स्वीकार किया है। तो जब हम स्वयं
से किसी को मालिक स्वीकार कर लेते हैं तब हम दास से कहलाते हैं। लेकिन कोई जबरदस्ती किसी अभाव में और प्रभाव में आकर के आप किसी को मालिक स्वीकार करते हैं तब आप गुलाम कहलाते हैं। तो जीवन में गुलाम नहीं बनना है, जीवन में क्या बनना है? गुलाब के फूल के तरह, गुलाब के फूल के तरह दास से बनना है, दास भाव स्वीकार करना है भगवान का। और हमने बोला ना, गुलाब के फूल की तरह अनेक कांटों से, हजारों कांटों से निकलकर एक नई खुशबू लाया हूँ। शाख नहीं, पूरा पेड़ तोड़ लाया हूँ, पूरा पेड़ उखाड़ लाया हूँ। आपके लिए गुलाब की महक है, आप इसको स्वीकार करें। अनेक कांटों से गुजर करके आपको भगवान की फूल, जैसे गुलाब के फूल तोड़ना हो तो हो सकता है अनेक कांटे जो है आपको जो है पार करने पड़े। उसी तरह से भगवान की भक्ति जब आप शुरू करते हैं, जब आप ध्यान लगाना शुरू करते हैं, अनेक संसारिक चीजें आएंगी। और मैं आपको बता दूं, यह संसार भ्रम है। ठीक उसी तरह से जैसे सुबह सुबह आप दर्पण देखते हैं, दर्पण में आप दिखते जरूर है लेकिन आप दर्पण में नहीं, आप तो इधर हैं, इस साइड हैं। उसी तरह से आप जो है भगवान की भक्ति में जाते हैं तो यह संसार माया के तरह प्रतीत होनी चाहिए कि आप संसार में जो सुख देख रहे हैं वो सुख है नहीं। ठीक उसी तरह जैसे दर्पण में आप देखते तो हैं लेकिन आप दर्पण के अंदर हैं तो नहीं। निज मन मुकुर सुधार, उस दर्पण को देख करके अपने आप को संवार सकते हैं। उसी तरह से इस संसार की माया को देख करके अपने आप को संवारने की कोशिश कीजिए। जब आप अपने आप को संवार लेंगे, निज मन मुकुर सुधार, उस दर्पण को देख करके ही तो हम सुधारते हैं अपने आप को, संवारते हैं अपने आप को। लेकिन वह संसारिक सुधारना है, वो उडर पुडर लगा करके, क्रीम क्रीम लगा करके वो सुधारना सुधार नहीं हुआ। सुधार तो यह आत्म सुधार होनी चाहिए और उस आत्म पद की अनुभूति होनी चाहिए। और यह आत्मा परमात्मा का अंश है, ये स्वीकार करते हुए और कभी ध्यान में उतरिए। और अंतिम बात अब मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि माम एकम, कृष्ण भगवान गीता में पूरी ज्ञान दे दिए अर्जुन को। और अंतिम में यही कहते हैं कि तुम मेरे शरण आ जाओ। जब मेरे शरण आ जाओगे तो फिर जो है ये सारे ज्ञान और ये सब जो है सिर्फ जो है एक निमित्त मात्र बन करके रह जाएंगे। हरि ओम तत्सत। आज यहीं तक, फिर हम लोग किसी नए चर्चा विषय वस्तु के साथ मिलेंगे। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।